और भारत का दोस्त देश माना जाने वाला जापान ने भी भारत के खिलाफ फैसले लेना शुरू कर दिया है। और आपको भी यह सुनकर हैरानी हो सकती है कि भारत का सालों पुराना दोस्त जापान भारत की कई कंपनियों पर सेक्शंस लगाने की धमकी दे रहा है और ऑलरेडी कई कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। और इसमें न सिर्फ भारत ही शामिल है, बल्कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने वाला देश यूएई भी इस घेरे में लपेटा जा रहा है। दरअसल आपको याद हो तो हाल ही में इटली में आयोजित जी7 समिट से पीएम मोदी जी भारत लौटे हैं और यह सभी फैसले जी7 समिट के दौरान ही लिए गए हैं, क्योंकि जापान के साथ साथ जी7 के जितने भी कंट्रीज हैं, यह सभी रशिया के ऊपर एक्सटर्नल दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि भारत रूस का सबसे अच्छा बिजनेस पार्टनर है, इसलिए भारत की कुछ कंपनियां जो रूस में अपने सामानों को एक्सपोर्ट कर रही हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद जापान यह भूल चुका है कि इससे वह खुद का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि हाल ही में जापान और भारत के बीच कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है जिसमें जापान के द्वारा काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और यदि जापान भारत के खिलाफ किसी तरीके के फैसले लेता है तो इससे जापान का अरबों डॉलर में नुकसान हो सकता है। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए आज 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक रूस की फाइनेंशियल पाइपलाइन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और रूस की फाइनेंशियल पाइपलाइन को मजबूत करने में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भारत की रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है। वहीं इसके लिए भारत सीधे रुपए में पेमेंट करके रूस की फाइनेंशियल पाइपलाइन को मजबूत बनाए हुए है। इससे एक तरीके से तो भारत का फायदा हो रहा है, क्योंकि भारत को सस्ते दामों में कच्चे तेल मिल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट के देश यूएई और सऊदी अरब का घाटा हो रहा है, क्योंकि भारत को ऑलरेडी रूस की तरफ से सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल जाने के कारण इनको भी मजबूरन लो प्राइस में ही कच्चे तेल को बेचना पड़ रहा।